हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर के ऊपर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर में अगर बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोगों का क्या व्यू है, टेक्निकली फंडामेंटली डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर के ऊपर अगर बात करेंगे, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है तकरीबन 0.12% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कोई यहाँ पे ज़्यादा तेजी दिख नहीं रहा है, एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट 6 मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 26.69% करेक्ट हो चुका है। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे, स्टॉक 42.5% करेक्ट हो चुका है और स्टॉक 1 ईयर के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। और फंडामेंटल पार्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कैप है 9,549 करोड़ का। इतने गिरावट के बाद जो है अभी भी 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.8% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77% का। क्लियरली जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि पीई बहुत ज़्यादा है, 72 के पीई पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77 का है, ये भी अप टू द मार्क नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये एवरेज है। एसेट टर्नओवर रेशियो ठीक है, 0.73 का। मार्केट कैप टू सेल्स की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का है, ये भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी पीई काफ़ी ज़्यादा है। और पीईजी रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1.55 का। डेट टू इक्विटी 0.9 का है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है इनिशियली अगर हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी नहीं है। कंपनी आपको काम क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक बस के मैन्युफैक्चरिंग पे है, साथ ही साथ जो है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर बनाता है और हैदराबाद अर्थ बेस्ड कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे जो है हम लोगों को Q3 में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 342 करोड़ के अगेंस्ट में 515 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। 51% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स दिख रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, 14% के अगेंस्ट में 15% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर 1% का डिप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एबिटा में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 49 करोड़ के अगेंस्ट में 79 करोड़ का एबिटा है और 27 करोड़ के अगेंस्ट में 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंसिस्टेंटली जो है कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। बट यहाँ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पीएस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पी सेक्टर में सबसे हाईएस्ट पी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ही है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इससे बेटर अवेलेबल है, रिटर्न ऑन इक्विटी इससे बेटर अवेलेबल है। उसके साथ ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इससे बेटर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो है कई सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी जो है सही नहीं लग रहा है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को लगातार स्टॉक प्राइस में गिरावट दिख रहा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, डेट बहुत ज़्यादा है नहीं, डेट टू इक्विटी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ये अच्छी बात है। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, 50.2% का 0.0% 50.02% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 5.69% का स्टेक जो है एफआई के पास है। डीआई के पास 0.31% का ओनली स्टेक है। रेस्ट 44% जो है ये आपको रिटेल पब्लिक के पास है। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो क्लियरली जो है स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से स्टॉक में एक शानदार करेक्शन दिख रहा है और स्टॉक जो है लगातार डाउन साइड मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है।
नीचे की साइड में एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपको 1000 के लेवल पे। ऑलरेडी एक बड़ा गिरावट देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस लेवल को हिट करने के बाद बाउंस करे, वापस से आके ब्रेक करे, या फिर इसी लेवल पे थोड़ा सा हॉवर करे और यहाँ पे ब्रेक करे। 1000 के नीचे अगर निकलता है तो और फर्दर करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में अगर बात करेंगे तो ऊपर की साइड में स्टॉक जो है इस रेंज में और कंसोलिडेट हो सकता है, यहाँ पे जो है एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस स्टॉक को अभी कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सेल्स प्रीवियस 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास ही है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिख नहीं रहा है। अगर नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर भी इसी रेंज में रह गया तो फिर जो है आपको प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख जाएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट अभी थोड़ा और समय लग सकता है। इस स्टॉक में क्लियरली चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए और एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।